तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने माता-पिता, गुरुजनों, बड़े-बूढ़ों तथा स्त्रियों का सम्मान हमेशा करते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैथ्स मैंक्स यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रोज और पोएट्री के लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा और अगर उनके क्वेश्चन आंसर ना लिखे हों तो क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिएगा, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन आंसर बताए हुए हैं बड़ी आसान भाषा में और छोटे हैं। प्रोज के आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, जबकि पोएट्री आपकी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और आपके विस्तार के 3 चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन पड़े हुए हैं और आज हम विस्तार के दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, दूसरे चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट। टाइगर किंग कौन था, उसका वह नाम कैसे पड़ा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम सर जिलानी जंग जंग बहादुर। यानी कि टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी जंग जंग बहादुर थे। व्हेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब वह सिर्फ 10 दिन के थे, तो द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड दैट, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी या बताया था कि ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, उन्हें एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा, या कह सकते हो कि उनकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। ही अटर्ड, उन्होंने बोला, लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघों सावधान हो जाओ। देन ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, फिर उन्होंने 100 बाघों को मारने का निश्चय किया। एंड किल्ड 99 टाइगर्स, और 99 बाघ मार दिए। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया, या कह सकते हो कि इस प्रकार उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न। जब टाइगर किंग पैदा हुआ था तब ज्योतिषियों ने क्या बताया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट, अर्थात ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि द प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, ब्रेव ऑफ ब्रेवेस्ट एंड वेरियर ऑफ वेरियर्स, यानी कि यह राजकुमार बड़ा होकर नायकों का नायक, वीरों का वीर और योद्धाओं का योद्धा बनेगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड दैट, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि द बेबी वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यह बालक वृषभ राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर्स आर इनेमीज, और बैल और बाघ दुश्मन है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु बाघ से होगी, या कह सकते हो कि इसलिए मृत्यु बाघ से आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, यानी कि टाइगर किंग के जन्म पर क्या चमत्कार हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अ ग्रेट मिरेकल टूक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, यानी कि टाइगर किंग के जन्म पर एक बड़ा चमत्कार हुआ। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड दैट, अर्थात जब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, इस राजकुमार को एक दिन मरना पड़ेगा। द 10 days old prince asked the astrologers to reveal the manner of his death and asked intelligent questions. तो 10 दिन के राजकुमार ने ज्योतिषियों से मृत्यु का ढंग या तरीका बताने के लिए कहा और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछे। फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द किंग दैट, अर्थात मुख्य ज्योतिषी ने राजा को बताया कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, उसकी मृत्यु किसी बाघ से होगी। He also predicted that the king could kill 99 tigers, but he will have to be very careful from 100 tiger. उसने यह भी भविष्यवाणी की थी कि राजा 99 बाघों को मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ से उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग के होठों से कौन से खौफनाक या कह सकते हो भयानक शब्द निकले थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है व्हेन द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट, जब मुख्य ज्योतिषी ने कहा कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, उसकी मृत्यु किसी बाघ से होगी। द 10 days ओल्ड प्रिंस टाइगर किंग ग्रोल्ड एंड अटर्ड टेरिफाइंग वर्ड्स, तो 10 दिन का राजकुमार टाइगर किंग गुर्राया
और भयानक शब्द बोले या कह सकते हो कि खौफनाक शब्द बोले कि लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघों सावधान हो जाओ, एंड डिसाइडेड टू किल। यहाँ पर किल लिखना भूल गया है, आप किल लिख दीजिएगा, KILL। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो समझ लेंगे कि यहाँ पर टू के बाद किल आपको और लिखना है। 100 टाइगर मतलब 100 बाघ, अर्थात उसने 100 बाघों को मारने का निश्चय किया। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें छठवें क्वेश्चन की, तो हमारा छठवां क्वेश्चन है कि हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, यानी कि टाइगर किंग को कैसे पाला पोसा गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द रॉयल इन्फेंट जंग जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, यानी कि शाही राजकुमार जंग जंग बहादुर दिन पर दिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। ही वॉज ब्रॉट अप लाइक द क्राउन प्रिंस ऑफ एनी अदर इंडियन स्टेट। उसका पालन पोषण भारत के अन्य राज्यों के राजकुमारों की तरह किया गया। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। उस बच्चे ने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज के द्वारा उसे अंग्रेजी पढ़ाई गई या कह सकते हो अंग्रेजी सिखाई गई। एंड ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और एक अंग्रेजी आया के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन वाज दैट, अर्थात ज्योतिषी की भविष्यवाणी यह थी कि द प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, ब्रेव ऑफ ब्रेवेस्ट एंड वेरियर ऑफ वेरियर्स, अर्थात यह राजकुमार बड़ा होकर नायकों का नायक, वीरों का वीर और योद्धाओं का योद्धा बनेगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड दैट, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि द बेबी वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यह बच्चा वृषभ राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमी, यानी कि बैल और बाघ दुश्मन है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु बाघ से आएगी या कह सकते हो कि मृत्यु बाघ से होगी। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके आठवें क्वेश्चन की, तो इसका आठवां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, यानी कि महाराजा ने अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगल में बाघ को क्यों मारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड हिज डेथ फ्रॉम अ टाइगर, जब ज्योतिषियों ने एक बाघ से उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, तो द महाराजा डिसाइडेड टू किल टाइगर्स टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन रॉन्ग एंड डिफेंड हिमसेल्फ। तो महाराजा ने स्वयं की रक्षा करने के लिए और ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए, गलत सिद्ध करने के लिए बाघ को मारने का निश्चय किया। सो ही किल्ड द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज ओन स्टेट प्रतिबंधपुरम, इसलिए उसने अपने स्वयं के राज्य प्रतिबंधपुरम में बाघ को मारा था। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नौवें क्वेश्चन की, तो हमारा नौवां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, यानी कि पहले बाघ की मृत्यु पर ज्योतिषी ने क्या कहा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है व्हेन द महाराजा बोस्टेड अबाउट किलिंग द फर्स्ट टाइगर, यानी कि जब महाराजा ने पहला बाघ मारने पर डींगे हाँकी, या कह सकते हो कि पहला बाघ मारने पर महाराजा जब डींगे हाँकने लगे, तो द एस्ट्रोलॉजर सेड, तो जोशी ने कहा कि दैट की ही में किल 99 टाइगर्स, कि वो 99 बाघ मार सकते हैं, बट ही मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर, लेकिन उन्हें 100 बाघ से बहुत सावधान रहना होगा। अगर हम बात करें इसके 10वें क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन है कि व्हाई इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का समय क्यों था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम में निवास करने वाले सभी बाघों के लिए यह उत्सव का समय था। बिकॉज द महाराजा बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, क्योंकि महाराजा ने राज्य में बाघों के शिकार पर रोक लगा दी थी, या कह सकते हो प्रतिबंध लगा दिया था। एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के सिवाय नो वन वाज अलाउड टू हंट टाइगर्स, किसी को भी बाघों का शिकार करने की अनुमति नहीं थी। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके 11वें क्वेश्चन की, तो इसका 11वां क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक बार राजा अपने सिंहासन को खोने के खतरे में क्यों आ गया था।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द टाइगर किंग वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, यानी कि टाइगर किंग अपने राज्य को या कह सकते हो सिंहासन को खोने के खतरे में था। When he annoyed a senior British officer by refusing him permission to not only hunt a tiger in प्रतिबंधपुरम, जब उसने एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी को प्रतिबंधपुरम में केवल बाघों का शिकार करने की अनुमति देने से मना ही नहीं किया, बट आल्सो रिजेक्टेड द ऑफर्स रिक्वेस्ट ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद अ टाइगर किल्ड बाय द महाराजा, बल्कि महाराजा के द्वारा मारे गए बाघ के साथ फोटो खिंचवाने के ऑफर को भी मना कर दिया या कह सकते हो कि इनकार कर दिया। इसीलिए तो टाइगर किंग अपने सिंहासन को खोने के खतरे में आ गया था। तो फ्रेंड्स हमारा 12वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, हाउ मच लॉस डिड ही वियर, राजा ने अपना सिंहासन यानी कि राज्य कैसे बचाया, उसने कितना नुकसान झेला या कह सकते हो कि उसे कितना नुकसान सहना पड़ा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द किंग सेंट 50 डायमंड रिंग्स टू द वाइफ ऑफ द ऑफिसर, यानी कि राजा ने उस अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे की अंगूठियां भेजी, होपिंग दैट यह आशा करते हुए कि शी वुड कीप 1 or 2 रिंग्स, वह एक या दो अंगूठियां रख लेगी, एंड सेंड बैक द रेस्ट, और शेष वापस भेज देगी, बट शी केप्ट ऑल द 50 रिंग्स, लेकिन उसने पूरी 50 अंगूठियां रख ली। Thus the king had to bear the loss of 3 लाख रुपीज, इस प्रकार राजा को 3 लाख रुपयों का नुकसान झेलना पड़ा या कह सकते हो सहना पड़ा। बट ही मैनेज टू सेव हिज किंगडम, लेकिन उसने अपना राज्य बचा लिया या कह सकते हो कि अपना राज्य बचाने में सफल रहा। तो फ्रेंड्स हमारा 13वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन रॉन्ग, ही हैड किल्ड ऑल द 70 टाइगर्स ऑफ हिज किंगडम, यानी कि जोशी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए वह अपने राज्य के सभी 70 बाघ मार चुका था। ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉज स्टेट टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर्स, वह अपनी 100 की संख्या को पूरा करने के लिए अपने ससुर के राज्य में 30 और बाघ मारना चाहता था। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से या कह सकते हो कि इसीलिए ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, उसने विशाल बाघों की संख्या वाले राज्य के एक शाही परिवार की लड़की से विवाह करने का निश्चय किया। तो फ्रेंड्स हमारा 14वां क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली 1 टाइगर टू बी हंटेड, यानी कि क्या हुआ जब केवल एक टाइगर यानी कि बाघ ही शिकार होने के लिए बाकी रह गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी कि महाराजा की चिंता जुनून में बदल गई जब उनकी 100 की संख्या को पूर्ण करने में सिर्फ एक बाघ बाकी रह गया था। He had this one thought during the day and the same dream at night, पूरा दिन उनके पास यही विचार रहता था और सेम यही स्वप्न रात में भी आता था। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पूरा दिन इसी के बारे में सोचते थे और रात में भी इसी के बारे में स्वप्न देखते थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, अर्थात कहीं भी बाघों को ढूंढना असंभव हो गया था। दस ही वाज संक इन ग्लूम, इस प्रकार वह उदासी में डूब गए। तो फ्रेंड्स हमारा 15वां क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर, यानी कि 100 टाइगर फॉर हंटिंग, अर्थात क्या हुआ जब टाइगर किंग को शिकार के लिए कोई भी यानी कि 100वां बाघ नहीं मिला। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डिस्पाइट बीइंग इन द फॉरेस्ट फॉर मैनी डेज, अर्थात कई दिनों तक जंगल में रहने के बावजूद भी द महाराजा वाज अनेबल टू फाइंड द 100 टाइगर, अर्थात महाराजा 100वें बाघ को पाने में असमर्थ थे, यानी कि उन्हें 100वां बाघ नहीं मिला। सो हिज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, इसलिए उनका गुस्सा और उनका क्रोध भयानक रूप से बढ़ते रहे। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी खो दी।
एंड ही ऑर्डर्ड द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स, और उन्होंने दीवान को आदेश दिया कि भूमि का लगान 2 गुना कर दिया जाए। फ्रेंड्स, हमारा 16वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड द दीवान मैनेज द सिचुएशन टू फाइंड द हंटेड टाइगर व्हेन द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस। यानी कि दीवान ने शवा बाघ ढूंढने की परिस्थिति को कैसे संभाला जब राजा अत्यधिक नाराज यानी कि गुस्सा हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द दीवान हैड ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। यानी कि दीवान मद्रास के पीपल्स पार्क से एक बाघ लेकर आया था। एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस, और इसे अपने घर में छुपा कर रखा था। व्हेन द महाराजा थ्रीटेंड हिम विद डायर कॉन्सिक्वेंसेज, जब महाराजा ने उसे भयानक या कह सकते हो विनाशकारी परिणाम की धमकी दी, तो सेव हिज जॉब यानी कि अपनी नौकरी बचाने के लिए ही एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द फॉरेस्ट। अर्थात वह और उसकी बुजुर्ग पत्नी बाघ को उस जंगल में घसीट कर लाए वेयर द किंग वाज हंटिंग, जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे या कह सकते हो राजा शिकार कर रहे थे। फ्रेंड्स, हमारा 17वां क्वेश्चन है कि व्हेन द हंटर्स वेंट क्लोज टू लुक द डेड हंटेड टाइगर व्हाट हैपेंड। जब शिकारी मृत सवे बाघ को पास से देखने पहुंचे तो क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, अर्थात महाराजा के रवाना होने के बाद यानी कि महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, अर्थात शिकारी बाघ को पास से देखने के लिए गए। एंड रियलाइज्ड, और एहसास किया या अनुभव किया कि द टाइगर वाज नॉट डेड, बाघ मरा नहीं था। एज, क्योंकि द किंग हैड मिस्ड हिज टारगेट, अर्थात राजा अपना निशाना चूक गया था। दे डिसाइडेड नॉट टू टेल द महाराजा, उन्होंने महाराजा को ना बताने का निश्चय किया। एंड वन ऑफ द हंटर्स किल्ड द टाइगर, और शिकारियों में से एक ने बाघ को मार दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा 18वां क्वेश्चन है कि व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड व्हाई। अर्थात राजा ने अपने पुत्र को उसके जन्मदिन पर उपहार में देने के लिए क्या उपहार उचित पाया और क्यों। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द किंग फाउंड अ वुडन टाइगर टू बी द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन्स बर्थडे। अर्थात राजा ने एक लकड़ी का बाघ अपने पुत्र के जन्मदिन पर देने के लिए उचित उपहार पाया। बिकॉज ही wanted टू गिव हिज सन अ सिंबल ऑफ हिज ब्रेवरी एज अ बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि वह अपने पुत्र को जन्मदिन के उपहार के रूप में अपनी बहादुरी का एक प्रतीक देना चाहता था। दैट्स द रीजन व्हाई, अर्थात इसी कारण से ही गेव हिज सन द वुडन टाइगर, उसने अपने पुत्र को लकड़ी का बाघ दिया। फ्रेंड्स, हमारा 19वां क्वेश्चन है कि हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट व्हाट हैपेंड विद द किंग। यानी कि जन्मदिन का उपहार कैसा था, राजा के साथ क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द बर्थडे गिफ्ट वुडन टाइगर हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अर्थात वह जन्मदिन का उपहार लकड़ी का बाग एक अकुशल बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। इट हैड अ रफ सरफेस विद टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड, यानी कि इसकी सतह भद्दी और लकड़ी के छोटे छोटे फांसों वाली थी। वन ऑफ दोज सिल्वर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक फांस महाराजा के दाएं हाथ में लग गया। एंड आल्दो द किंग पुल्ड इट आउट, और यद्यपि राजा ने इसे खींचकर बाहर निकाल दिया, हिज आर्म गॉट इन्फेक्टेड एंड कॉज्ड हिज डेथ, फिर भी उनका बाजू संक्रमित हो गया और उनकी मृत्यु का कारण बना। तो फ्रेंड्स, हमारा 20वां क्वेश्चन है कि हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि वन रीजन ऑफ सेइंग दिस मे बी दैट, अर्थात यह कहने का एक कारण ये हो सकता है कि द डॉक्टर्स वर एबल टू रिमूव इन्फेक्शन सक्सेसफुली बट द महाराजा कुड नॉट सर्वाइव, कि डॉक्टर सफलतापूर्वक संक्रमण को हटाने में कामयाब रहे लेकिन महाराजा सर्वाइव नहीं कर पाए यानी कि जीवित नहीं बच पाए।
यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिमूव्ड लिखा हुआ है, इसका आप डी हटा देना, टू के बाद V1 लिखा जाता है, ठीक है। धोखे से यहाँ पर मिस टाइप हो गया है। आगे कहता है कि द अदर रीजन में बी दैट, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि द हंड्रेड टाइगर टूक इट्स रिवेंज सक्सेसफुली, कि सवे बाघ ने सफलतापूर्वक अपना बदला ले लिया, एंड द प्रेडिक्शन बिकेम ट्रू, और भविष्यवाणी सच हो गई। फ्रेंड्स, हमारा 21वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग इवेंचुअली किल द 100 टाइगर, यानी कि कहानी द टाइगर किंग में अंततः महाराजा ने सवें बाघ को कैसे मारा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द टाइगर किंग थॉट दैट ही हैड किल्ड द 100th टाइगर, यानी कि टाइगर किंग ने सोचा कि उसने सवें बाघ को मार दिया है, बट इन रियलिटी ही हैड मिस्ड हिज मार्क, लेकिन वास्तविकता में वह अपना निशाना चूक गया था। द ओल्ड एंड वीक टाइगर हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट, वह बूढ़ा और कमजोर बाघ तेजी से निकलती हुई गोली के मानसिक आघात से बेहोश हो गया था, या कह सकते हो मूर्छित हो गया था। ही वॉज लेटर किल्ड बाई हंटर्स, और बाद में उसे शिकारियों के द्वारा मार दिया गया। तो फ्रेंड्स, हमारा 22वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप, जन्मदिन का उपहार क्या था जो महाराजा ने खिलौने की दुकान से खरीदा था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द बर्थडे गिफ्ट वाज अ वुडन टाइगर कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप, अर्थात जन्मदिन का उपहार लकड़ी का एक बाग था जो महाराजा ने खिलौने की दुकान से खरीदा था, and decided that it was the perfect gift for his son's birthday, और निश्चय किया था कि यह उनके पुत्र के जन्मदिन पर उचित उपहार है। फ्रेंड्स, हमारा 23वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग, मुख्य ज्योतिषी ने टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द फोरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द किंग वाज दैट, अर्थात जोशी ने टाइगर किंग के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ही विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, ब्रेव ऑफ ब्रेवेस्ट एंड वैरियर ऑफ वैरियर्स, कि वह बड़ा होकर नायकों का नायक, वीरों का वीर और योद्धाओं का योद्धा बनेगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड दैट द बेबी वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा वृषभ राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, बैल और बाघ दुश्मन होते हैं। देयर फोर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु बाघ से होगी, या कह सकते हो कि मृत्यु बाघ से आएगी। फ्रेंड्स, हमारा 24वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, कहानी द टाइगर किंग में ज्योतिषी की क्या भूमिका थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि इन द स्टोरी द टाइगर किंग द एस्ट्रोलॉजर्स रोल वाज टू प्रेडिक्ट द टाइगर किंग्स डेथ बाय अ टाइगर एंड एडवाइस हिम टू बी वेरी ऑफ द हैंडेड टाइगर, यानी कि कहानी द टाइगर किंग में ज्योतिषी की भूमिका किसी बाघ से राजा के मृत्यु की भविष्यवाणी करने की थी, और उसे सवें बाघ से सावधान रहने के लिए सलाह देने के लिए थी। फ्रेंड्स, हमारा 25वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स, महाराजा ने बाघों का शिकार करना क्यों शुरू किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग दैट यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, महाराजा पुरानी कहावत जानते थे, या कह सकते हो कि पुरानी भविष्यवाणी जानते थे कि आप आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हो। सो इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन लाइफ एंड प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन रॉन्ग, इसलिए अपना स्वयं का जीवन बचाने के लिए और ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए ही स्टार्टेड टाइगर हंटिंग, उन्होंने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा 26वां और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओल्ड सेइंग दैट द महाराजा न्यू, यानी कि पूर्व में की गई वह कौन सी भविष्यवाणी है जो महाराजा जानते थे, या कह सकते हो कि वह कौन सी कहावत थी जो महाराजा जानते थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द ओल्ड सेइंग दैट द महाराजा न्यू वाज, अर्थात वह पुरानी कहावत जिसे महाराजा जानते थे वो थी कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हैं।
ही यूज्ड दिस सेइंग टू जस्टिफाई किलिंग टाइगर्स, अर्थात उन्होंने इस कहावत का प्रयोग बाघों को मारना उचित ठहराने के लिए किया। इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, एंड प्रूव एन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन रॉन्ग, और ज्योतिषी भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले उपलब्ध हों। आपके पोइट्री के और प्रोज के चैप्टर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया है, उनके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, और हमने 3 जो है प्रमुख सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए दिया है। 3 में से ही कोई आएगा, आपको चौथी सेंट्रल आइडिया नहीं याद करना है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और हाँ, हमने ग्रामर की एक रिवीजन सीरीज शुरू की है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। सिंथेसिस आपके पूरे हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपके चल रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी ग्रामर में हैं आपको सारी चीज़ें आगे पढ़ाई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।